हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। और उसने कुछ डिक्लेरेशन साइन करने को बोला है स्टूडेंट से कि जो भी नया एडमिशन आ रहे हैं वो कुछ डिक्लेरेशन पहले साइन करें, तभी वो एडमिशन हो पाएगा। तो कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशन यहाँ पर उनके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। मान लीजिए आप किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी आपकी फीस को हाइक कर देती है। आपको कुछ समस्या है यूनिवर्सिटी से, जैसे मान लीजिए फीस हाइक हो जाती है या फिर आपकी स्कॉलरशिप अभी तक आ नहीं रही है। आप क्या करेंगे? आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, पर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुन नहीं रहा है। फिर आप क्या करेंगे? आप प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, आप बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। आप हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई गार्डन हो, वहां पर क्या है, सब मिलकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने लग जाए। पर अगर आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज आपसे अब एक डिक्लेरेशन साइन कराएगा बिफोर योर एडमिशन। एडमिशन से बिफोर आपसे एक डिक्लेरेशन साइन कराएगा और उसके अंदर आपका राइट टू प्रोटेस्ट है वो छीन लेगा। ठीक है, देखिए क्या डिक्लेरेशन है एक्चुअल में कि स्टूडेंट्स कैन नाइदर ज्वाइन इन एनी एजिटेशन। किसी भी एजिटेशन में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकता या फिर कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता स्टूडेंट फॉर द पर्पस ऑफ फोर्सिंग द अथॉरिटी। जिससे कि किसी अथॉरिटी को आप फोर्स नहीं कर सकते ऑफ यूनिवर्सिटी टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब अगर कोई आपकी समस्या है उसको रिजॉल्व करने के लिए किसी भी अथॉरिटी को आप फोर्स नहीं कर सकते बाय डूइंग व्हाट? एजिटेशन एंड बाय डूइंग स्ट्राइक। तो मतलब आपका राइट टू प्रोटेस्ट है वो आपका छीन लिया जाता है। अगर यूनिवर्सिटी में आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं? आप उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक पे भी नहीं जा सकते। मान लीजिए आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए आपकी फीस हाइक हो गई है, मान लीजिए आपकी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही है, तो चुपचाप बैठकर आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज को सहना पड़ेगा। इस तरह से इस यूनिवर्सिटी के डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ पे कह रखा है। नॉर विल दे पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे विच हैज अ टेंडेंसी टू डिस्टर्ब द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑफ द एससीयू कैंपस और इट्स हॉस्टल प्रीमाइसेस। इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर कह रखा है कि किसी भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जो कि एससीयू एकेडमिक, जो एससीयू है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, उसके एकेडमिक एनवायरनमेंट को खराब करे या फिर हॉस्टल प्रीमाइसेस के अंदर पीस जो है उसको डिस्टर्ब करे। ऐसा इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है। मतलब स्टूडेंट्स का राइट टू स्ट्राइक, राइट टू एजिटेशन, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, वो सब कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी छीनने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपको ये पसंद नहीं है डिक्लेरेशन, आप कहते हैं कि इस डिक्लेरेशन को मैं साइन नहीं करता, तो आपका एडमिशन होगा नहीं, बिकॉज दिस इज द मैंडेटरी डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर देखिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जिसका विजन क्या है, विजन अगर आप देखेंगे तो इन 3 पिलर के ऊपर इसका विजन है। मैं यहाँ पर आपको सेकंड पिलर पढ़कर दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे लिख रखा है प्रोवाइड लिबरल एंड ह्यूमन एजुकेशन। अगर आप स्टूडेंट्स को अपनी समस्या बताने का अधिकार भी नहीं देंगे तो लिबरल कैसे हुआ? ये लिबरल एजुकेशन आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? फिर देखिए टू द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ साउथ एशिया सो दैट ए न्यू क्लास ऑफ क्वालिटी लीडरशिप इज नर्चर्ड। नई क्लास क्वालिटी लीडरशिप की। यहां पर कैसे क्वालिटी लीडरशिप करेंगे? जब आपके पास, आपके स्टूडेंट्स के पास एक जो बेसिक राइट है, राइट टू डिसेंट, ये भी नहीं है आपके स्टूडेंट के पास, वो अपनी समस्याओं के लिए आप एजिटेशन या फिर स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। तो इसका खुद का ये जो पिलर है, ठीक है, ये जो पिलर है जिसके ऊपर इसका विजन टिका हुआ है, उसको ही ये वायलेट करते हुए इस तरह से डिक्लेरेशन यहाँ पे कर रहा है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो वो भी बड़ा खराब रहा है। जैसे नवंबर की न्यूज है कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, 21 डेज से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, 21 डेज प्लस प्रोटेस्ट यहाँ पर चला था ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमारी जो स्कॉलरशिप है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज जो होना चाहिए वो समय के साथ साथ होना चाहिए। तो कुछ इंक्रीज चाहते थे स्कॉलरशिप के अंदर। ठीक है, और मास्टर एंड पीएचडी स्कॉलरशिप के अंदर कुछ इंक्रीज चाहते थे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात नहीं मानता तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं, है ना। उसके अंदर एक लॉबी है कैंपस के अंदर, वहां पर बैठ के एजिटेशन करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, वहां पर जो भी एजिटेशन कर रहे होते हैं उनकी समस्याओं को ना सुनते हुए वहां के स्टूडेंट्स को क्या कर दिया जाता है? एक्सपेल कर दिया जाता है। जो भी एजिटेशन कर रहे होते हैं वहां पे पुलिस बुलाई जाती है, बाकायदा दिल्ली पुलिस, और वहां से उन स्टूडेंट्स को हटाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फैब के अंदर एक और न्यूज आती है कि 4 और स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक्सपेल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोफेसर थे, ठीक है, कुछ प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये जो चीज है ये इलीगल है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैंपस के अंदर एजिटेशन नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन प्रोफेसर्स को भी क्या कर दिया जाता है? उन प्रोफेसर्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। राइट, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद अब पहले तो ऐसे कोई डिक्लेरेशन नहीं थी, फिर उन्होंने इस तरह की डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन करवाने को स्टूडेंट्स को बोल दिया कि अब आप कोई भी राइट टू स्ट्राइक या फिर राइट टू प्रोटेस्ट आपके पास नहीं है। अब सेकंड डिक्लेरेशन की तरफ आते हैं।
सेकंड डिक्लेरेशन और भी खतरनाक है। अगर आप देखेंगे यहां पर ये लिख रखा है कि देखिए कोई भी स्टूडेंट जो आ रहा है अभी नया एडमिशन ले रहा है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो कोई सफर नहीं कर रहा है फ्रॉम एनी सीरियस और कंटेजियस एलिमेंट एंड एनी साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कोई भी अगर स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, मान लीजिए उस स्टूडेंट को कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है या फिर एक स्पेशल चाइल्ड, जो स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है, ठीक है, कि जिसका क्या है, जिसका विकास दिमाग का पूरा नहीं हो पाता है, वो है, तो वो उस स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं लेता। मतलब यहाँ पे वही लोग एडमिशन ले पाएंगे जिसके अंदर साइकेट्रिक या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। ऐसा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस उनको कोई चॉइस नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात ये है, ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, आपको करना ही होगा। देखिए किसी भी स्टूडेंट की या फिर स्टूडेंट छोड़िए किसी भी सिटीजन की मेडिकल हिस्ट्री जानने का आपको अधिकार नहीं है, बिकॉज उसकी मेडिकल हिस्ट्री उसका राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, उसको आप नहीं छीन सकते। पर यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपका कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आपको यहाँ पर लिख कर देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आप एडमिशन ही नहीं ले सकते। लिख कर देने की सोचो, आप यहाँ पर एडमिशन ही नहीं ले सकते। इसके लिए ये कंडीशन आपको यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपका साइकोलॉजिकल या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर आपको नहीं है। तो ये देखिए एज ए स्टूडेंट्स हु हैव डिसेबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई पर्सन की डिसेबिलिटी या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, ठीक है, न्यूरो डाइवर्जेंट कोई पर्सन है, ठीक है ना, और स्ट्रगलिंग विद द क्रॉनिक फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ इशू, तो वो क्या है, वो अपने एकेडमिक ड्रीम्स को फुलफिल ही नहीं कर सकता। इसका मतलब वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए स्टूडेंट आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है ये, और यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये वायलेटिव है इंपेरेटिव ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी व्हेन इट कम्स टू सिटीजंस मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। इस तरह से क्रिटिक्स यहां पर इसके अंदर बोल रहे हैं, राइट। चलिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है क्या एक्चुअल में, और इसका नाम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैसे पड़ा, इसके बारे में हम समझेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट उड़ान बैच जो है वो आपके लिए लेकर आया है एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच है यूपीएससी सीएससी का, राइट। ये यहाँ पर आपके लिए ये सारे फीचर्स लेकर आ रहा है। 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस है, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट्स मेकिंग यहाँ पर रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस भी है, फ्री मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर मिलेगा आपको, टॉपर्स क्लास और मेंटरशिप यहाँ पर मिलेगी, प्लस वेल प्लान शेड्यूल के अंदर आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये सभी चीज आपको 9,999 रुपीज के अंदर अभी यहाँ पर अवेलेबल है। बैच जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, नया बैच होगा, पूरा फ्रेश बैच होगा, और इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं लाइव डीबी कोड के साथ। लाइव डीबी कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, प्लस ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपके साथ रहेगा। इसी तरह से अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल प्लस जीएस का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो आपको 16,999 रुपीज के अंदर पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ऑप्शनल्स अपने लेकर आ रहे हैं। देख जैसे प्रवीण सर PSIR पढ़ाएंगे आपको, रिंकू सिंह मैम हिस्ट्री, और दीप्ति भटनागर जो होंगी वो आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाएंगी। तो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं एनरोल। ये सारे ऑप्शन जो है 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। इसी के साथ ऑप्शनल अगर आपको अलग से लेना, आप जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर 9,999 रुपीज के अंदर ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड अगेन यहाँ पर यूज करना है। एनसीईआरटी अगर आप चाहते हैं 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको एक बैच मिल जाए जिसके अंदर 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाए, तो आप सिर्फ 6,999 रुपीज के अंदर ये बैच ले सकते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस का बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी फीस है 13,999 रुपीज, ठीक है। समुद्र मंथन नाम की एक टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर 25 MCQs पूछे जाएंगे 30 मिनट्स के अंदर। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा। यहाँ पर भी आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड यूज करना है, ठीक है। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। चलिए अब हम समझते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी क्या है। तो देखिए 2005 नवंबर की बात है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाका के अंदर 13 सार्क समिट चल रही थी। सार्क नेशंस हैं, ठीक है, 8 सार्क नेशंस हैं, उनकी समिट थी और 13 सार्क समिट यहाँ पर चल रही थी। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इस तरह से बोलते हैं कि हमें एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन का सेंटर खोलना चाहिए जिससे कि हम पूरी की कॉम्प्रिहेंसिव एक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को, सार्क नेशंस के स्टूडेंट्स को हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वाज mooted बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट 13th सार्क समिट इन ढाका इन 2005। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं द आइडिया वाज फॉर द मेंबर कंट्रीज टू पूल देयर रिसोर्सेज फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी हम बनाएं दैट वुड प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एंड प्रोफेशनल फैकल्टी टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर फैकल्टी प्रोवाइड करें और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करें। आपको पता है सार्क नेशंस जो है, सार्क के अंदर 8 कंट्रीज हैं,
आप यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स। सार्क जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, बिकॉज 2014 के बाद सार्क के अंदर कोई सबमिट हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एनुअल सबमिट हुआ करती थी, हर 2 साल में एक बार हुआ करती थी सबमिट, बट अब आप देख रहे हैं 2014 के बाद कोई भी यहाँ पर सबमिट हुई नहीं है। राइट, तो देखिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो हुई एक इंटर गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी बनी। ठीक है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कंट्रीज को फंड कर रही है। इसका जो यूनिवर्सिटी बना वो न्यू दिल्ली के अंदर बना, और आप देखेंगे चाणक्यपुरी जो है वहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी है, वहां पर इसका कैंपस है। ठीक है, और ये जो है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सार्क नेशंस, जैसे अब आप इसके अंदर बोला गया कि भाई साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है सार्क नेशन के लिए ही है, तो क्या सिर्फ सार्क स्टूडेंट, सार्क नेशंस के स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, सार्क के साथ साथ नॉन सार्क स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर सार्क स्टूडेंट्स जो होंगे, 8 सार्क कंट्रीज जो हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए फीस जो होगी वो हैविली सब्सिडाइज होगी। नॉन सार्क कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर पूरी फीस उनकी देनी पड़ेगी। राइट, इसके साथ साथ ही अगर टीचर्स की हम बात करें तो टीचर्स जो होंगे वो 8 सार्क कंट्रीज से होंगे, बट 20% टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, 80% जो होंगे सार्क कंट्रीज से होंगे और 20% टीचर्स होंगे वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। इस तरह से इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ हम देखें तो बहुत सारी डिग्रीज यहाँ ये प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, पीएचडी एज वेल एज अगर आप देखेंगे ग्रेजुएट डिग्रीज यहाँ पर ये प्रोवाइड करी जाती है। आर्टिकल 7 है इसके अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 7 इसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये लिख रखा है कि ये एक एग्रीमेंट साइन करा हुआ है सभी सार्क कंट्रीज ने कि ये यूनिवर्सिटी जो डिग्री देगी वो सभी नेशंस के अंदर, सभी सार्क नेशंस के अंदर वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस एग्रीमेंट शैल फैसिलिटेट द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज, सभी डिग्रीज का म्यूचुअल रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट्स अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी इन ऑल द सार्क मेंबर स्टेट। यहाँ पर इस तरह से इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि यहाँ से निकला हुआ स्टूडेंट की जो डिग्री होगी वो रिकॉग्नाइज करी जाएगी सभी सार्क नेशंस के द्वारा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सार्क साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।